नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं वैसे बीसी क्लास। तो आज है आपकी वर्कशीट 79 29 1 01 मतलब 20 21। सारी विषम संख्या चल रही हैं 79 29 01 21 ठीक है। और ये भी किसी पहाड़े से नहीं कटेगा, ये भी किसी पहाड़े से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। वाह वाह, विषम संख्याएं चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विज्ञान कक्षा 9 विद्यार्थी का नाम मतलब आपका अपना प्यारा नाम, शुभ नाम। कक्षा अध्यापक का नाम। हम बीमार क्यों होते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाना हर बार भूल जा रहे हैं, एकदम लगाई थी, कोई बात नहीं। रोग निवारण के रोग विशिष्ट सिद्धांत। तो आज हम थोड़ा सा अपना सपोर्ट मटेरियल भी देखेंगे, ठीक। तो इंडेक्स का दर्शन कर लेते हैं। कई दिन हो गए हैं कि कौन सी चीज़ पढ़ी थी, कौन सी चीज़ नहीं पढ़ी थी, ठीक है। और काफ़ी अच्छा इंडेक्स ही हमने किया था, याद है सबको प्यारे बच्चों। तो हमारे आसपास के पदार्थ वर्कशीट संख्या 1 से 3 तक हुई थी। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? वर्कशीट संख्या 4 से 10 तक हुई थी। फिर पाठ 3 परमाणु एवं अणु, ठीक है। वर्कशीट संख्या 11 से 18। परमाणु संरचना वर्कशीट 59 से 64, ठीक है। और जीवन की मौलिक इकाई वर्कशीट संख्या 19 से 27। उत्तक वर्कशीट 44 से 53। जीवों में विविधता ये नहीं कराया गया है, ये आपके अभी तक नहीं कराया गया है। फिर गति 28 से 37, 37 से फिर 38 से लगातार चला था ये। बल तथा गति के नियम 38 से 43। गुरुत्वाकर्षण वर्कशीट 54 से 58। कार्य तथा ऊर्जा वर्कशीट संख्या 65 से 70। और हम तक अभी नहीं पढ़े हैं, ध्वनि हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। चाहे विराट कोहली हो, चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो, इन बारे की बात नहीं करेंगे। जो आपका पाठ का नाम है ध्वनि, इंग्लिश में साउंड। फिर संख्या 71 से शुरू होगी आपकी, हम बीमार क्यों होते हैं। और ये अब तक चल रहा है, हम बीमार क्यों होते हैं। अभी तक तो हम स्वस्थ हैं, हम बीमार क्यों होते हैं ये पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, ठीक। तो एक बार इसके दर्शन भी कर लेते हैं। पेज पलट के पेज नंबर 191 तो मैंने लगा लिया था ताकि आपको टाइम देना। हम बीमार क्यों होते हैं, अध्याय 13, ठीक है। तो वर्कशीट में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। ये सब चीज़ें आप उम्मीद है सब कुछ मिल ही चुका होगा। संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, ठीक है। रोग के कारण रोग फैलने के साधन, ठीक है। जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ, कृमि जनित रोग, ठीक है। काफ़ी अच्छा आपका वर्कशीट कराया जा रहा है। अगर आप सपोर्ट मटेरियल से मैच करेंगे तो वायु द्वारा पानी जैसा संपर्क, एड्स, ठीक है। रोगवाहक इसमें मलेरिया, मच्छर, ठीक है। और कॉकरोच, रोगवादक, मक्खी, हैजा, आप ठीक है। उपचार के नियम, रोग का प्रभाव कम करना, रोगाणु को मारने वाले एंटीबायोटिक दिया जाता है, ठीक है। और उसमें कुछ उपचार किए जाते हैं। रोगों से दूर रहो, साफ अच्छी बात है। कुछ सामान्य विधियाँ थी, साफ और स्वच्छ वातावरण, साफ पीने का पानी, सफाई, रोग विशिष्ट विधियाँ, प्रतिरक्षण या टीकाकरण, ठीक है। यहाँ पे आपका समाप्त हो जाता है। और उम्मीद है जिस प्रकार से आपके आज की वर्कशीट आई है वो आप आज की लास्ट वर्कशीट होनी चाहिए। और मैंने आपको दिखाया था पेपर में, ये आपका देखो, ये पेपर में ये वाला चित्र आया था। इस चित्र को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जो नीचे दिए गए हैं इस बारे में भी एक बार अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक। और जो मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता ही होगा, ये पिछले साल पेपर में आया था मार्च में, बॉयज़ वालों में, ठीक है। तो चलिए कुछ ऐसा ही है। उपचार के नियम, ठीक है। एंटीबायोटिक आज यही पढ़ेंगे, एंटीबायोटिक, ठीक है। जीवाणु बैक्टीरिया को मारने के काम मस्त तरीके से पढ़ेंगे, आज मज़ा आ जाएगा। और निवारण के सिद्धांत, सामान्य विधियाँ, रोग विशिष्ट विधियाँ, ठीक है। यही था। और यहाँ से आपका कुछ खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से है। लघु एड्स के विस्तार के लिखिए, रोग के रोगाणु के नाम लिखिए, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आंसर आएंगे और आप करिएगा। तो चलिए हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। हम बीमार क्यों होते हैं। जिज्ञासा दीदी, प्रतिरक्षा कारक क्या होता है। प्रतिरक्षा कारक, वाह जी वाह। जैसे आप जानते ना वायरस, एंटीवायरस, तो इसी टाइप से कुछ पढ़ेंगे हम। ज्ञान, हम जानते हैं कि हम अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को विभिन्न तरीके से मजबूत बना सकते हैं। बिल्कुल, यदि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होगी तो हमें कई रोग होने की संभावना भी कम होगी। रोग निवारण के दूसरे सिद्धांत के अनुसार विशिष्ट घातक रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाया जाता है, जैसे पोलियो, हेपेटाइटिस इत्यादि, ठीक।
और एक और चीज़ दोबारा से बता देना चाहता हूँ, वर्कशीट जब 78 हम पढ़ रहे थे, इसमें निवारक सिद्धांत में 2 था, संक्रामक रोगों के निवारण के समान विधियाँ और संक्रामक रोगों के रोग विशिष्ट टीकाकरण। तो हमने ये चीज़ इस पर पढ़ी थी, ठीक है। और अब जो पढ़ने जा रहे हैं यही चीज़ है, लेकिन इसका जो दूसरा पॉइंट टीकाकरण था वो छूट गया था, तो टीकाकरण इसमें हम पढ़ेंगे खास, ठीक है। तो रोग विशिष्ट विधियां, यह रोग निवारण की दूसरी विधि है जिससे टीकाकरण या प्रतिरक्षाकरण शामिल है। टीकाकरण रोग निवारण की एक विशेष विधि है, यह निम्न प्रकार कार्य करती है। किस प्रकार से कार्य करती है देख लेते हैं। आपको पता है आपके जो खून होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, सफ़ेद और लाल। हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र की विशिष्ट कोशिकाएं WBC, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है, हिंदी में बाहरी रोगाणुओं से लड़ती हैं। बिल्कुल, ये फाइट करने के काम आती हैं, सफ़ेद रंग की होती हैं, साफ दिल की होती है, इसी वजह से ये लड़ाई करती हैं। किसके खिलाफ? मतलब रोगाणुओं के खिलाफ। क्या करप्शन के खिलाफ थोड़ी लड़ेंगी ये। अब होता क्या है, इसलिए प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बनाकर शरीर में किसी रोग के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न करते हैं। अब होता क्या है, इसमें जब आगे पढ़ते हैं, आगे पता चल जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं अपनी तरफ से बताता हूँ। इसके लिए उस रोगाणु से मिलता जुलता कुछ अन्य पदार्थ जो नुकसानदायक नहीं है शरीर में टीके के रूप में लगाया जाता है। समझिए, जो कोरोना वायरस का जो टीका बन रहा है ना, तो एक अधमरा कोरोना होता है बेचारा, ठीक है, अधमरा होता है, वो आपके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, आपका शरीर में टीके के तौर पर लगाया जाता है। बेचारा अधमरा है, कुछ कर तो सकता नहीं, लेकिन आपका शरीर बहुत ही सतर्क हो जाता है उस अधमरे कोरोना वायरस को देख के। अब शरीर क्या कहता है, नहीं भैया अभी इसको तो आपको शरीर से बाहर निकालना है, इसको शरीर से नष्ट करना है, तो वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है उसमें, ठीक है। तो यही होता है। इसके लिए एक रोगाणु, मतलब रोगाणु से मिलता जुलता कुछ अन्य पदार्थ जो नुकसानदायक नहीं होता है, समझ लीजिए अधमरा मतलब वो आपको ऐसा होता है जो नुकसान नहीं करता शरीर को, लेकिन शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसको चकमे में डाल देता है। वो सोचता है ये क्यों ना गया, इसको तो शरीर से बाहर करना है, तो एंटीबायोटिक बनाना शुरू कर देता है, वहाँ पे शरीर में टीके के रूप में लगाया जाता है। हमारी विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाएं इसके खिलाफ लड़ती हैं, हमने उसको पागल बना दिया, उन्होंने रैया कुछ डेंजर चीज आ गई, उन्हें लड़ना शुरू कर देती हैं और इसे खत्म कर शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है और इस तरह से रोगाणु के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न करती हैं। अगर इस प्रकार का असल में कोरोना वायरस अगर हमें लगता है कि टीका लगाने के बाद, तो हमारा शरीर जानता है अच्छा इस प्रकार के बंदों से लड़ना है, इस प्रकार से, जैसे पोलियो के, हेपेटाइटिस, टेटनस के हमें टीके लग चुके हैं। अगर हमें कुछ ऐसे प्रकार से रोगाणु अगर असल में अगर आते हैं हमारे शरीर में, तो हमारा शरीर जानता है अच्छा कैसे फाइट करना है, इस प्रकार से कोई बात नहीं, आइए ये दाव लगा के इसको हम हरा सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो आपको टीका लगाया जाता है, इसी प्रकार ताकि आप वो रोगों को पहचान ले, जो आपका शरीर है वो रोगों को पहचान ले और उसके प्रति जल्दी से जल्दी रिएक्ट करे और उसे हराए। यह प्रतिरोधकता अगली बार असली रोगाणु को, यही है, यह प्रतिरोधकता अगली बार असली रोगाणु से लड़कर हराने के लिए काफ़ी होता है। इसीलिए आप बहुत कम बीमार पड़ते हैं। हर एक बच्चों को ये जो टीका है क्यों लगाया जाता है, इसी वजह से बच्चा है कहीं भी कुछ दिक्कत हो सकती है उन्हें, तो सभी को लगाया जाता है। एंटीबॉडी, अब पढ़ते हैं एंटीबॉडी। ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा किसी विशेष रोगाणु के लिए बनाई जाती है। विशेष सुरक्षात्मक प्रोटीन है जो इन रोगाणुओं को शरीर के अंदर मार देती है, उसे निष्क्रिय कर सुरक्षा प्रदान करती है। मतलब एंटीबॉडी यदि ही होती है विशेष, जैसे आपके कोरोना वायरस की आपकी अब अगर आपका वैक्सीन लगाया जाएगा तो आपका शरीर समझ जाएगा कि अब इससे किस प्रकार से लड़ना है, वो कोरोना वायरस के लिए है। इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के टीके लगाए जाते हैं बच्चों को, ठीक है, कि अलग अलग प्रकार के रोग आए और उससे आपका जो बॉडी है फाइट कर सके, अच्छे से मुकाबले कर सके, धाएं धाएं गोली मार दे, पबजी में जैसे मारते हैं। चलो, प्रतिरक्षाकरण यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति में टीकाकरण के माध्यम से विशिष्ट रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान की जाती है या वह सुरक्षा हो जाती है, बिल्कुल, ताकि वो समझ जाए कि किस प्रकार से आपको इस रोग से फाइट करना, आपके बॉडी को पता चल जाए। टीकाकरण एक विशिष्ट रोग से के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए शरीर में टीका देना। जैसा अभी मैंने आपको बताया, एंटीबॉडी यही बनाता है आपका टीका देने के बाद ही। टीका
शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए दी जाने वाली विशिष्ट प्रकार की दवाई, जिसमें निष्क्रिय रोगाणु, और देख ले निष्क्रिय रोगाणु, ठीक है, आप इसे कह सकते हैं अधमरा, अधमरे से भी मरा रोगाणु, उसका उत्पादन या उस जैसा कोई अन्य कम प्रभावशाली रोगाणु को शरीर में दिया जाता है, ताकि आपके शरीर को नुकसान ना हो लेकिन वो समझदार भी हो जाए। मतलब बेवकूफ, जैसे आप झूला झूलते हो ना, अब समझ लो जैसे आप झूला झूलते हो, आपको पता है नहीं डरोगे, लेकिन आपका माइंड है वो, उसको डर लगता है कहीं आपको डर गिर ना जाओ, लेकिन उसमें हमें मौज आता है, ठीक है। तो आपको पता है झूले से गिरेंगे नहीं, फिर भी हमें डर लगता है, क्यों? क्योंकि हम दिमाग को धोखे में डाल रहे होते हैं कि हम गिर रहे होते हैं, लेकिन हमें रस्सी से बंधे होते हैं, हम नहीं गिरते। तो यही चीज़ हम अपने शरीर के बॉडी को देते हैं और मज़ा आ जाता है, एंटीबॉडी बन जाती है। इसी वजह से बच्चों को छोटे मोटे बच्चे को झूले पर नहीं झुलाया जाता, ये देखो ये कराया जाता है। बच्चों को छोटी उम्र में यह टीके लगाए जाते हैं ताकि वे इन घातक रोगों से निवारण के लिए प्रतिरक्षा उत्पन्न कर सके और आजीवन इन रोगों से मुक्त रहे। निम्न रोगों के लिए टीकाकरण दिया जाता है। बच्चों को बहुत सारे टीका दिए जाते हैं, जिसमें से टेटनस तो आपने सुना भी होगा, ठीक है, जैसे लोहे वगैरह से चोट लग जाती है तो यार टेटनस का सुई लगवा लो। हमें लगी होती है पहले से, लेकिन फिर भी लगा लेते हैं हम, अच्छी बात है। लोग कहते हैं 6-6 महीने के बाद लगवा लेना चाहिए, कुछ ऐसा है वैसा है। डिप्थीरिया, कुकर खांसी, चेचक, हेपेटाइटिस, पोलियो तो देखा ही होगा आपने, हर साल 5 साल बच्चों को देने के लिए हर बार आते हैं। 2 बूंद जिंदगी के, ठीक है। नेट पैक जैसे आपके ऑनलाइन के लिए जरूरी है ना, वैसे पोलियो से बचने के लिए आपके 2 बूंद जरूरी आता ना, कहता है 2 बूंद जरूरी बच्चों को देना चाहिए। और सभी बच्चे, क्या आपने 5 साल के बाद, एक क्वेश्चन आपसे पूछा हूँ, क्या आपने 5 साल के बाद कभी पोलियो की दवाई पी के देखी कि यार कैसा लगता था ये, ठीक है। बचपन में तो आपको ज़बरदस्ती पिलाई जाती थी, गाल को दबा के, मुंह निकाल के, ठीक है। लेकिन क्या आपने 5 साल के बाद भी क्या कभी आपने ट्राई किया है पोलियो की दवाई का टेस्ट, बस टेस्ट के लिए, ठीक है। बाकी तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। प्रतिक्षारण क्या होता है? प्रतिरक्षाकरण क्या होता है? ये नहीं, अभी आपने पढ़ा था, ये रहा प्रतिरक्षाकरण क्या होता है। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक उतार देना है, लेकिन नहीं, मैंने आपके साथ भी मदद की है, ठीक है। आप यहाँ से उतार सकते हैं, अगर रेडिंग नहीं समझ में है तो यहाँ भी देख सकते हैं। यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति में टीकाकरण के माध्यम से विशिष्ट रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान की जाती है। ये हो गया आपका, प्रदान की जाती है या वह सुरक्षा हो जाती है, इस प्रकार से और बढ़ा के लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ रहे हैं हम धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 2 है एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी क्या होता है? अच्छा, इंग्लिश हिंदी दोनों में एक ही है। कोई बात नहीं, हिंदी नहीं लिखी अब की बार। ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, तो मतलब दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हैं, मैंने भी लिख दिया है, टेंशन ना लो, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर, ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा विशेष रोग के लिए बनाई गई, विशेष रोगाणु के लिए बनाई गई विशेष रक्षात्मक प्रोटीन है, जो इन रोगाणुओं को शरीर में अंदर जाने से मार देती है, अंदर जाकर मार देती है, बेहोश कर देती है और भगा देती है। प्रश्न नंबर 3, टीकाकरण कैसे काम करता है? ठीक है, टीकाकरण का क्या होता है? मेन टीकाकरण हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है, बस यही है जो टीकाकरण होता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है और जो इन रोगाणुओं को शरीर में अंदर मार देता है। इस प्रकार से सिंपल सा आंसर लिख देना है आपको। प्रश्न नंबर 4, किन्हीं 4 रोगों के नाम लिखकर जिनके विरुद्ध बच्चे को टीका दिया जाता है। ये लो, इतने सारे रोग आपके, 7 टीके कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कहते हैं 7 टीके लगवाने चाहिए, 16 लगवाने चाहिए, या किसी को बता सकता है? एनम मैडम जी से पूछना पड़ेगा एक बार। नहीं मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप 4 लिख दो, यहाँ पे टेटनस, चेचक, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। इस प्रकार के आपके दिए जाते हैं, ठीक है। ये खत्म हो गया। क्या ये वाला छूट गया था क्या? मैं जल्दी में मेरे ख्याल से छूट गया। छोटे बच्चों की छोटे में लगाए जाते हैं ताकि वे इन घातक रोगों से निवारण के लिए प्रतिरक्षा उत्पन्न कर सके, आजीवन रोग मुक्त रहें, ठीक है। ये नहीं, टेटनस, हेपेटाइटिस हो गया था, ये ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ये वाला लास्ट वाला रह गया था। तो उम्मीद है पढ़ के मजा आया होगा। देख रहे हो आप, हमें अपने असल जीवन में मूर्ख बनाया जाता है और हम अपने शरीर को भी दवाई या पोलियो मतलब कि वो प्रतिरक्षा देकर उसे भी मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन मूर्ख नहीं बना रहे ताकि वो और इंटेलिजेंट हो, ठीक है। इसी वजह से ऐसा किया जाता है। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट पढ़ के मजा आया होगा और मुझे अब तक की सबसे मस्त वर्कशीट लगी इसे समझाने में, ठीक है। बहुत ही आनंद आ रहा है और बाकी बात की बात है, उम्मीद है ये आपका जो पाठ है यहाँ पे समाप्त हो चुका है।
आगे नहीं आना चाहिए, क्योंकि सारी क्वेश्चन आंसर इसमें कवर हो गए। और जो ये आपका जो चैप्टर चल रहा था ना, इसमें क्वेश्चन जाए मतलब सही सही क्वेश्चन आ रहे थे। जो आपकी एसएसटी वाली चल रही है नमक सेट, उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि रिलेटेड ही नहीं है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही नहीं है, मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड मतलब कि इम्पोर्टेंट नहीं है पेपर को देख के, वैसे कभी पेपर में आए नहीं है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आपके बुक में भी नहीं है कई बार। चलो कोई बात नहीं, जो है सो है। मैं सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।